फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग मराठी में वीडियो कर चुके हैं, बट पीपल वांटेड टू हैव इट इन हिंदी, इसीलिए वापस कर रहे हैं। क्या बच्चे का टाड़ू या बच्चे का टाड़ा या सॉफ्ट स्पॉट भरने की ज़रूरत है? कितने दिन भरना चाहिए? किस चीज़ से भरना चाहिए? क्या एक्चुअली उसके पीछे कोई साइंस इन्वॉल्व है? पहली बात, मैं हमेशा ये चीज़ जोक के तौर पे बोलती हूँ कि इंडिया में हम लोग उसमें तेल भरते हैं तो 1 साल लगता है। इंटरनेशनली कोई उसमें कुछ नहीं भरता तो भी 1 से 1.5 साल लगता है। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो यहाँ पे होता है वो सॉफ्ट स्पॉट होता है। दिमाग के जितने भी बोन्स हैं वो सारे बोन्स अपने आप से टाइटली कनेक्टेड नहीं है, उन सबके बीच में गैप होता है और उस गैप के ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन होता है जो उसको सॉफ्टनेस फील करवाता है। तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यूजुअली यहाँ पे रहेगा फ्रंट में, पीछे की तरफ रहेगा, कान के ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो आप माउथ के बोन्स है इसके पीछे की तरफ रहेगा। तो इन सब जगह पे आपको सॉफ्ट स्पॉट फील होगा। यूजुअली सॉफ्ट स्पॉट को जब भी आप लोग हाथ लगाते हो तभी वो सॉफ्ट फील होगा। कभी कभी जब भी बच्चा बहुत रोता है तभी आपको ये थोड़ा सा चढ़ा हुआ ऐसा फील होगा, और जब भी आप वहाँ पे हाथ लगाओगे तभी आपको कभी कभी पाल्पिटेशन जैसा फील हो सकता है। दिस एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इस चीज़ को भरने के लिए एग्जैक्टली कितना समय लगता है? आइडियली 9 महीने से लेके 1.5 साल, मतलब 18 महीने तक का समय लगता है ये वाला भरने के लिए। पीछे वाला भरने के लिए 2 से 3 महीने और करीब 4 से 6 महीने के आसपास ये बाकी भी सारे भर जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत कभी है जब भी आपको लगता है कि ये जो स्पॉट है ये ऐसा कॉन्केव हो गया अंदर की तरफ। इसका मतलब बच्चा अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। या आपको लगता है 24 घंटे ये चीज़ प्रॉपरली चढ़ी हुई है, या इसका शेप ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, कुछ अजीब शेप है वहाँ के सॉफ्ट स्पॉट को, तो डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। उसके साथ एक लास्ट चीज़, अगर आप लोग को फील होता है कि 18 महीने हो गए अभी भी ये चीज़ भरी नहीं है, तो फिर एक बार डॉक्टर से बात करके चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी या कुछ सप्लीमेंटेशन की तो ज़रूरत नहीं है बच्चे के लिए। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो इट्स एब्सोल्युटली सॉर्टेड। बट कुछ मेजर मिथ, यहाँ पे बहुत सारा तेल नहीं भरा, घी नहीं भरा, या आप लोगों ने आधा वाटी तेल उसमें मसाज कर करके फिक्स नहीं किया तो बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का इंटेलिजेंट कम होगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट साइंस कहता है कि प्लीज़ वहाँ पे तेल मत भरो, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली तेल भरना, उसमें हल्दी डालना, उसमें कोई आयुर्वेदिक दवाई डालना, उसको घी से भरना, ये सब चीज़ें बच्चे के स्काल्प को डैमेज करता है, कभी कभी बच्चे को हेयर लॉस भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कल्चरली अपने घरों में भरते हैं, भरने दो 40 दिन, 2 महीना, जब तक मसाज चालू है। 1 साल तक, 1.5 साल तक उस चीज़ को प्लीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर या कोई भी चीज़ जिससे उस हिस्से को इंजरी हो सकती है, वैसे भी कुछ भी उस हिस्से को लेके कभी भी नहीं करना है। और तेल भरने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए लोग भरते हैं तो भरने दो, बट डू नॉट इलोंगेट इट। एक्चुअली उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एंड लास्ट पार्ट, एक्चुअली आपको पता है जो 9 महीने से लेके 1.5 साल लग रहा है उस हिस्से को भरने के लिए, इट्स नीडेड, और ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सोचो एकदम कड़क थैली है और उसके अंदर ब्रेन डेवलप होने की कोशिश कर रहा है तो ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा। दूसरी चीज़, जिनका सॉफ्ट स्पॉट बहुत ही छोटा होता है या होता ही नहीं है, इट्स निगेटिव। ऐसे बच्चों को कभी कभी ब्रेन डेवलपमेंट में इशू भी आता है। इसीलिए वो सॉफ्ट स्पॉट होना, उसको भरने के लिए 1 से 1.5 साल लगना, इट्स वेरी पॉजिटिव एंड इट्स नीडेड फॉर द चाइल्ड। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखो, निगेटिवली मत देखो। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को एनहांस करता है, एनकरेज करता है और उसके लिए स्कोप क्रिएट करता है। सो स्टे हैप्पी अबाउट इट। इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है बिकॉज बच्चे को बर्थ कैनाल में से बाहर आने के लिए उस फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूरत होता है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होता है। सो स्टे रिलैक्स पेरेंट्स और एन्जॉय करो अपना पेरेंटहुड। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।